बख्त बख्त। हाँ, उसे देखा। खुदा परेशानी से उसका चेहरा थामे उसे देख रहा था। तुमने मेरी जान निकाल दी। तुम्हारे पसीने छूट गए हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा तुम बेहोश होने वाली हो। ये लो पियो। तुम ठीक तो हो ना? उससे बॉटल बख्त के होंठों से लगाई। बख्त ने जूस के छोटे छोटे सिप लिए, फिर बॉटल पीछे करके बोली, हाँ बस ऐसे ही दिल घबरा गया आपकी भांजी का सोचकर। मैंने कहा था मैं बात नहीं करना चाहता। और तुम? वो किस तरह के पोसेसिव थे? खुदात को लग रहा था जैसे वो मजीद उस शख्स के बारे में आज के दिन जानकर रहना चाहती थी। वो बहुत पॉसेसिव था उसके लिए। उसका पागलपन तो कुछ भी नहीं था उसके आगे। वो हंस पड़ा। रमशा की तस्वीर एक दिन किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी और उसके नाम के बजाय रे लिखा हुआ था, उसी नाम से जिससे वो मुखातिब होता था। तो फिर क्या हुआ? वो हैरत और इश्तियाक से उससे पूछने लगी। आयना का फोन आया जब रमशा पिलर के साथ टेक लगाए सिकंदर और इरा को देख रही थी। सिकंदर 7 माह की इरा को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इरा 2-3 बार नीचे जमीन पर बैठ जाती फिर उठती। मी आए। इट्स ओके रू, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकती हो इरा। उससे फोन कान से लगाया। हाँ बोलो आईना। वो सुनने लगी तो फिर एकदम चौंकी। क्या मतलब? उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। दिल लम्हे में रुक गया। फिर उससे देखा तो उससे सिम जावेद आ रहा था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख था। उसके अंदाज से अजीब सी फट जाने वाली तेज़ी थी, जैसे वो किसी को गोली मार देगा। रमशा ने फ़ोन तेज़ी से बंद किया और इंस्टा खोला और एक पेज पे गई तो ज़रा सा स्क्रॉल करके उसे वो तस्वीर मिल गई। उसका सर चकरा गया। सिकंदर अब इतना मीडिया में नहीं आता था। उसकी अब कोशिश होती कि वो कम से कम दुनिया की नज़रों में आए। ये उसको उकसाने के लिए मुखालफिन ने पेड़ खबर छापी थी। वो इससे पहले नज़र हटाती उससे देखा सिकंदर एकदम ठहर कर जावेद से कुछ सुनने लगा। फिर इरा को देखा जो खड़ा होने की कोशिश में बाप की टांगों से चिपक गई थी। रमशा को डर था कि वो उससे अंधा होकर इरा को भी झटकेगा, मगर उससे इरा को उठाया और उससे चूम कर जावेद को पकड़ाया। फिर जावेद के जाने के बाद एकदम वो तेज़ी से घूमा और रमशा की तरफ देखा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना वरना खुद को मेरे हशर से बचा नहीं पाओगी। और वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। रमशा उसकी खामोश चमकी की परवाह किए बगैर उसके पीछे भागी। दाऊद, दाऊद प्लीज कुछ मत कीजिएगा। इस खबर को हटा देंगे। वैसे भी मैं किसी के लिए अहम नहीं हूँ। दाऊद, दाऊद। वो कहते हुए तेजी से उसके पीछे आई उसको पकड़ने, मगर वो रुक नहीं रहा था। सिकंदर, रेगी जान ये खबर अहम नहीं है, मेरी बात। सिकंदर मुड़ा और उसके जबड़े को सख्ती से पकड़ा। पूरी दुनिया की नज़रों के सामने तुम्हारी तस्वीर है। 100 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं मेरी बीवी पर, कमेंट जिसके बारे में किसी से सुनना तो दूर, उन्हें देखने की इजाजत नहीं देता। और तुम कह रही हो अहम नहीं है। वो उसका मुंह झुंझोड़ कर घुराया। किसी की शरारत होगी, आप ठंडे दिमाग से सोचें। एक लफ्ज नहीं, तुम सुन लो। ये सब मेरे हाथों से मरेंगे। इनके लिए मजाक होगा, मगर मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। उसे छोड़कर वो जाने लगा तो गुस्से में उसे जोर से साइड मिरर को तोड़ डाला। उसका बस चलता अपनी इस कीमती गाड़ी को आग लगा देता। मेरी बीवी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो चीख कर कहता हुआ एक बार फिर उसे पकड़ चुका था। तुम मेरी हो रहे, और इन मैगजीन वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है उन सबकी जान अपने हाथों से लूं। और मुझे अब कोई नहीं रोकेगा, तुम भी नहीं। इससे पहले रमशा कुछ कहती उस बिखरे हुए शेर ने ऐसे ही उसके माथे पे प्यार करके उसे छोड़ा और जीप में बैठा। बस उस कंपनी वालों का ऐसा हशर हुआ कि बाकी सब ने तौबा कर ली कि दाऊद और उनकी फैमिली से हजारों फीट दूर रहेंगे। बहुत फेमस और खतरनाक आदमी लग रहे हैं दाऊद साहब। उदात उसकी गोद में सर रखकर चांद को देखने लगा। वक्त एकदम हैरत से उसे देखने लगी। हाँ, फेमस से ज्यादा खतरनाक है, मगर वो बहुत अच्छा इंसान भी है। उसके अपनों ने उसकी हरकतों से खार खाने के बावजूद दूसरों के सामने डिफेंड किया है। क्या आपने भी किया है? मेरी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, मगर हाँ, मैं भी ये काम कर चुका हूँ। उससे मुझे बड़ी कीमती चीज दी थी। वक्त एकदम उसके चेहरे को देखने लगी जो अपनी आंखें बंद कर चुका था। उससे उदात की निकली हुई लट को उंगली से उठाया। मैं उनसे मिलना चाहूंगी। उदात की आंखें खुली और वो उससे घूरने लगा। वाह, क्या बात है आपकी बेगम। मैं सामने बैठा हूँ, इसको छोड़कर उससे मिलना है। बख्तावर हंस पड़ी। नहीं, वो मतलब नहीं। मुझे वाकई उस शख्स से मिलना है। मुझे वो किसी की याद दिला रहा है। उदास समझ गया, इसलिए उसे मजीद उकसाए बगैर बोला। तो दुआ करो वो आ जाए, क्योंकि मुझे इरा और रमशा के लिए वो भी खौफ आ रहा है। मुझे भी विपा के लिए बहुत परेशानी है।
हुदाद मुस्कुराया। बख्तावर ने इरा का मुखातिब किया हुआ नाम लिया था, वो भी जाने बगैर, जिससे हुदाद बिना कुछ कहे मुस्कुराता आंखें बंद कर चुका था। हुदाद, हम्म। मुझे ऐसी बात बताएं जो मुझे ना पता हो। मुझे अपनी बीवी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं। उसे खींचने और उस पर चीजें फेंकने का अलग मजा है। बख्तावर को रात के 4 बजे छोड़कर वो घर वापस आया। उससे अपने कमरे में जाने से पहले इरा का कमरा चेक किया, जो कि खाली था। उससे रमशा का दरवाज़ा खोला, जो कि खुल गया। उससे देखा बाथरूम से आधी रोशनी में वो माँ बेटी, बल्कि नहीं, इरा बिस्तर से घसीट कर उतर रही थी। शायद उससे वॉशरूम जाना था। उससे हुदाद को देखा तो उससे घूरने लगी और फिर तेज़ी से बेड पे चढ़ने लगी, ताकि कहीं नाना मम्मी को डिस्टर्ब ना करे। हुदाद को हंसी आई, आगे बढ़कर उससे होंठों पे उंगली और एक हाथ से कान पकड़कर माफी मांगी। इरा की घूरी मजीद गहरी हो गई। माँ की गर्दन पे बाजू डालकर बोली, गो, यू बैड, गो। सॉरी बेबी। खुदा ने सरगोशी में कहा, नो, यू हर्ट मम्मी, नो वॉन्ट सॉरी, यू बैड, गो। श्श, मम्मी उठ जाएगी। खुदा ने उसे उठाना चाहा। इरा माँ की गर्दन में मुंह दे चुकी थी। रमशा हल्का सा कसमसाई। एरू, मैं एप्पल जूस लाया हूँ और भी बहुत सी चीजें। अब इरा ने सर उठाकर नाना को देखा, मगर नाना के हाथ खाली थे। नो, यू नो हैव, यू लाई नाना, आप झूठ बोल रहे हैं। नीचे है और आपने वॉशरूम नहीं जाना। अब इरू को याद आया उससे वॉशरूम जाना था। यू नो कम नियर मम्मी, मैं आ रही हूँ, मम्मी के करीब मत आना। अच्छा ठीक है मेरी नानी अम्मी। उदाद ने उसे उठाया और दूसरे हाथ से रमशा का कंबल ठीक करने लगा। इरा ने उदाद के कंधे पे हाथ मारा। नो। जालिम लड़की। उदाद से रहा नहीं गया और रमशा के सर पर प्यार करता सीधा होकर इरा को बाहर ले गया। बस इरा को नाराज के बगैर कैसे वो सो सकता था। यू नो किसी मम्मी, यू हर्ट मम्मी, मम्मी वॉज हर्ट, यू हैव टू ट्रीट हर, नॉट स्लैप हर, यू एंग्री नाना। ओहो, अगर मारता ना तो मम्मी भी पापा की तरह छोड़कर चली जाती। लड़की, फिर बैठे रहते सर पकड़कर। मेरा सर तो तुम बाप बेटी ने खोल देना था। कहाँ जाता मैं? बाप ने तो आ जाना है, इसने नहीं आना था। खुदा ने इरा को पकड़ा ताकि वो सिंक में झुककर अपने हाथ धोए। इरा बहुत डांट रही थी। नो, मम्मी वॉज नॉट लीविंग, शी वॉज हर्ट, यू ऑल्सो हर्ट हर, मम्मी इज गर्ल नॉट अ पंचिंग बैग। भाई मम्मी इंसान है, मतलब इरा की जुबान में लड़की ना के पंचिंग बैग। क्या समझा हुआ मम्मी को। मम्मी मरने वाली थी रू, मैंने उनकी जान बचाई है। आइंदा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे कुट नहीं खानी तुम्हारे बाप से। यू सेव मम्मी। अब इरा को उसके बिस्तर पे लाया और उसे लिटाया। हाँ, अब प्रॉमिस, न मम्मी को हर्ट करूंगा न मम्मी को हर्ट करने दूंगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस। खुदा ने उसके नन्हे से हम हाथ चूमे। प्रॉमिस। एंड नाउ खुदा दी होमंगस इज गोना थ्रो इरा जोकर टू सोफा। नो, यू लूज नाना। इरा खिलखिलाई। रमशा तैयार होकर नीचे आई। उससे देखा हुदाद ने इरा को पीछे कंधे पे डालकर पकड़ा था और फिर उसे घुमाते हुए सोफे पे होले से झुक कर गिराया। इरा हंस पड़ी, लेकिन नाना को अपने छोटे छोटे मुट्ठियों से उसके सीने पे मुक्के मारने लगी। नो, मी स्ट्रॉन्ग। अब खुदा दी होमंगस जोकर को 360 एंगल में घुमाएंगे। उससे फिर इरा को घुमाया। इरा की टांगे हुदाद के मुंह पे जाकर लगी। उफ, चालाक लड़की। उससे इरा को फिर गिराया। इरा ने नाना के लंबे बाल पकड़ने के बजाय बिगाड़े। नाउ यू कैन सी मी, टुश नाना टुश। ओए, मेरे बाल, मुझे नजर नहीं आ रहा। ओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इरा हुदाद को कंधे पे मारने लगी। हुदाद ने अपने मुंह पे बाजू कर लिया। नो नाना, मी नो हिट फेस। नाना मैं आपके मुंह पे नहीं मारूंगी, बेफिक्र हो जाए। कोई भरोसा नहीं है जूनी भा। मैं गिर गया। इरा की नजर माँ पे गई तो खिलखिलाई। लुक मम्मी, ही विल नो हर्ट मी, हिटिंग हिम, मी ट्रैम्पलिंग लाइक पापा। हुदाद की नजर उस पे पड़ी। उससे लट्टू को अपनी आंखों से हटाया तो रमशा मुस्कुराई। अरे जाग गई गुड़िया, नींद पूरी हो गई। रमशा ने सर हिलाया। आप दोनों बहुत फ्रेश लग रहे हैं। बस, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक हुए हुए। उससे देखा। इरा नाना के पीछे बैठ गई और नाना के बालों को इकट्ठा करने लगी। बस ये उसकी आदत का हिस्सा था, नाना के बाल इकट्ठे करके खेलना। आप लोग नाश्ता कर चुके हैं या मैं बनाऊं? अरे हाँ, भूख लग रही है, तुम बनाओ। इरा आप चौंकी। नाना, व्हाई यू लाइंग, वी बोथ एट मैगी एंड शेक।
लो जी, दोनों नाना नवाज़ी बाहर मैकडॉनल्ड्स से खाना खा कर आए थे। चुप, ख्वाब में खाया होगा। तुम बनाओ रमशा, बाल छोड़ो मेरी लड़की। खुदात ने इरा को घूरा। इरा ने खुदात को देखा। नाना, एलिस सेज लाइंग नॉट गुड, इट्स बैड, व्हाई यू लाई? मोरल पुलिस ऑफिसर, प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, अब दोनों लड़े तो ना। इरुजान नाना को नहीं टोकते, वो बड़े हैं। ओके। और मामू आप बताएं क्या खाएंगे? तुम्हारे हाथ के बने कीमे पराठे। या मी वॉन्ट ऑल्सो परोंठे। अब तो इरा की भी भूख चमक उठी। खुदात ने घूम कर देखा। तुम खाकर नहीं आ गई थी, अब मेरी कॉपी कर रही हो। इतना सा पेट है और भूख चेक करो। बट मी वॉन्ट परांठे। ई मजे का। इरा ने तो जुबान फेरते हुए सायका याद किया। रमशा हंस पड़ी। आप दोनों भी ना। वो कहकर किचन की तरफ गई। एकदम लाइट ऑन की तो एक गुब्बारा फटने की आवाज आई। रमशा का हाथ एकदम दिल पे गया। सॉरी वाला गाना बजने लगा। रमशा के ऊपर कलरफुल रैपर गिरे। उस सामने बड़े फ्रेम में रमशा की बचपन की तस्वीर थी, जिसमें 14-15 साल के खुदात ने उसे उठाया हुआ था। दूसरे में इरा ने खुदात की गर्दन पकड़कर उससे घूरा। खुदात कराते हुए एक्सप्रेशन देता एक कान पकड़ चुका था। नीचे दरमियाने साइज से कार्ड में लिखा था, मम्मी नाना इज सॉरी, ही लव्स यू, विल नॉट हर्ट यू, मी विल ट्रेम्पल हिम। रमशा ने देखा साथ में सॉरी केक के साथ नाश्ते की ट्रे थी, तैयार पड़ी हुई थी। सॉरी मिशे। रमशा ने मुड़कर देखा। आंखों से पानी साफ किए वो आगे आई और मामू के सीने पे सर रख लिया। आई एम सॉरी मामू। या मी वॉन्ट हग्गी। अटेंशन सीकर। सेम टू यू नाना। रमशा ने झुककर इरा को प्यार करना शुरू कर दिया। मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा, खा जाऊं मैं इस मीठी छुरी को। मिस्री की डली। इरा नाना को देखकर हल्की सी जुबान निकाल कर चिढ़ाने लगी। उदात ने घूर कर आगे बढ़कर उसके सर पे होले से चिपट लगाई। मिर्ची की टिप्पी है पूरी। चलो आओ केक काटते हैं, हमारी मिर्ची के ठीक होने की खुशी में। या केकी मम्मी बर्थडे। उससे माँ के गाल पे प्यार करते हुए पुरजोश लहजे में कहा। उदात उसकी नासमझी पर सर तासुब से हिलाते हुए बोला, सिली रू। नो, मी नो सिली। नाना यू से मी इज नॉट सिली। नाना अब अपनी जुबान से ना फिरे। मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर हुदात की बजाय तुमने खुद मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए कहा। बैठो, खड़ी क्यों हो? रमशा ने सर हिलाया और अपने मखसूस सोफे पे बैठी। और एकदम पता नहीं क्या हुआ कि उसके लहजे में पुराने इत्मीनान और मजबूती के साथ एक अजीब सी बेबसी थी, जिसमें ज़रा नमी भी शामिल थी। मुझे हर हाल में ठीक होना है डॉक्टर फरीदा। मुझे अपनी इरा के लिए हर हाल में ठीक होना है। मेरी बेटी, मेरी इरू बिखर गई है, उससे मेरी ज़रूरत थी। और मैं बहुत बुरी माँ हूँ। वो तो चले गए, मगर मैं तो थी ना। मैंने अपनी रिचान का ख्याल क्यों ना रखा? वो कितना तड़प रहे होंगे ना डॉक्टर। मैंने बदला लेने के चक्कर में इरू को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर, मैंने उससे कितनी तकलीफ दी, इतनी कि वो नन्ही सी जान तंग आकर कहीं निकल गई, ताकि वो तो अपने पापा को ढूंढ कर ले आए, ताकि उसकी मम्मी हर्ट ना हो। 2 साल की है वो। सोच सकते हैं आप, वो 2 साल की बच्ची खुद कहीं निकल गई ताकि वो अपने पापा को खुद लेकर आए। मम्मी की आंखों से बहते आंसू थम जाए, मम्मी खुद को हर्ट करना छोड़ दे। उससे अपने बाजू की स्लीव्स को पीछे करिए, अपने स्कार्स देखिए। उसने अपने बाजू में इतने कट्स लगाए थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया। छोटे बड़े एक एक लफ्ज़ की शक्ल में। सिकंदर को बुलाने के चक्कर में वो इतनी अंधी हो गई कि उसे याद नहीं रहा कि वो कौन है, क्या है। वक्त तो अपने आप से नाआशना थी, मगर उसका दिल तो जिंदा है ना। जबकि वो अपने दिमाग के साथ अपने दिल को भी मफलूज कर चुकी थी। वो मर गई थी। अब उसके अंदर का डीमन किसी आसेब की तरह उसके वजूद पे इतना हावी हो गया था कि वो अपना नुकसान भी कर रही थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि महसूस भी कर जाए कि वो अपने साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रही है तो बड़ी बात है। वो मज़ीद इरा की हरकतों का बताने लगी। उसकी दीदा दलेरी, उसकी हिम्मत, उसकी बातें, उसका इतनी सी उम्र में मजबूत होना, इतना हसास होना, बहुत सी चीज़ें याद रखना। वो खुदा का दिया एक अनोखा तोहफा है रमशा के लिए। मरू कितनी बेदर्दी से उस सोफे को रोंद रही थी। मोहब्बत अंधी होती है क्या? अगर मोहब्बत ऐसी होती तो वो दुआ करती है कि उस जैसी मोहब्बत किसी को ना हो। आज ना वो सिकंदर का बार बार जिक्र कर रही थी, ना ही हिस्टेरिक होकर चीख चिल्ला या अपने बाल नोच कर चीज़ें तोड़ रही थी। बस इरा, उसकी जूनियर बहा ने उसको पूरे ख्वाब से जगा दिया था। कोई गलत नहीं कहता था कि इरा सिकंदर का अक्स है, सिकंदर का बाजू है, सिकंदर का बेटा है।
साइकेट्रिस्ट हल्की सी मुस्कुराहट से उस छली मोहब्बत में मिट जाने वाली लड़की के चेहरे पे फूटता ममता का नूर देख रही थी। जख्म बहुत गहरे थे, मगर ममता की मोहब्बत उस जख्म को बहुत जल्द मनमेल कर देगी। जब तक इंसान खुद ना चाहे कि वो ठीक होना चाहता है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर ज़रा सी वो उठने की भी कोशिश करेगा, तो बाकी काम अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा। और हमशा ठीक होना चाहती थी, वो इरा की वजह से ठीक होना चाहती थी। मैं कलनरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ मामू। वो काफ़ी देर बाद वापस आई थी। 3.5 माह बाद वो खुद में एक तब्दीली महसूस कर रही थी। हाँ, वो ठीक होना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसे इरा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उससे खुद एक एबनॉर्मल लाइफ गुजारी। इरा जैसी होशियार बच्ची की ज़िंदगी वो किसी हाल में तबाह नहीं होने देगी। वो जाने से पहले लिज़ानिया और कुकीज़ बनाकर साइड पे रखकर ऊपर नोट छोड़ चुकी थी, ताकि वो दाद या एलेक्स ओवन में डालकर ठीक 30 मिनट बाद निकाल लें। और अब वापस आई थी तो गरम गरम लिज़ानिया को डाइनिंग टेबल के बीच में रखकर उदास जूस इरा के ग्लास में डाल रहा था, जो भी स्कूल से आई थी। और उदास से कुछ कह रही थी, शायद ऐलान के बारे में। हाँ, आजकल वो प्यारा लड़का उसका दोस्त है ना, उसी की वजह से इरा की ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर नहीं हुई। तो एलन ने आपको कॉटन कैंडी लेकर दी? उदाद उससे जूस का गिलास देते हुए बोला, जिससे वो सही हिलाकर बोली, नाना, इट्स अलान, नॉट एला। या ही गिव मी ब्लू वन, ही नो मी। हाँ, उससे मुझे नीले रंग वाला लेकर दिया, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। इस ऐलान के अलावा आप किसी और से क्यों दोस्ती नहीं करती प्रिंसेस? पता है, आपके पापा होते अब तक आपका दोस्त ट्रैम्पल हो जाता। तुम्हें तो पता है उन्हें लड़के नहीं पसंद। उदाद ने उससे छोटा सा पिप पहनाया ताकि उससे कपड़े गंदे ना हो। पीली सनफ्लावर वाली लॉन्ग शर्ट और ब्लू जीन्स से मलबूस, सर के ऊपर सूरजमुखी वाला हेयर कैचर पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। इरा के लिए ज़रा सा पीस डालकर वो अपने लिए डालने लगा तो बोली, नो मोआवा नाना, ही इज गुड गाय, पापा विल लाइक, ही नो बैड, वो मी मात मात या मात टट्टा है। इरा आजकल उर्दू बोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इलान और बराक अपनी मम्मी से ज़्यादातर उर्दू में बात करते हैं। इलान ने इरा को बहुत से अल्फाज सिखाए थे, लेकिन उसके मुंह से तोतले अल्फाज निकल थे। उदाद ने मुस्सद भरी हैरत से उसे देखा। अरे वाह, हमारी राह तो उर्दू बोलने की कोशिश कर रही हैं। ये ऑस्ट्रिया के स्कूल वाले कब से? बोलते बोलते एकदम सामने दरवाजे से भी निकाल रमशा की सिमट गई, जो खड़ी उनको बड़े गौर से सुन रही थी। बच्चे, तुम कब आई? उससे कहने पे इरा ने माँ को देखा तो पूरा मुंह खोलकर मुस्कुराई। सलाम मम्मी। इलान की एक और खूबसूरत आदत, वो आते साथ ही सबको सलाम किया करता था। रमशा के चेहरे पे हैरत भरी मुस्कान आई। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसा रहा स्कूल का दिन? वो आगे बढ़ते हुए उसका सर चूमते हुए उससे पूछ लेगी। बोरिंग, मी नो लाइक ही, आई वांना गो टू इलान क्लास, ही इज फनी। वो कांटे से लिसाने के पीस को हिलाते हुए सर हिलाकर बोली, बिल्कुल अपने बाप का अंदाज। मगर एलिन तो बड़ा है ना जानू, आप पढ़ो तो आप जल्दी से अगली क्लास में जाओगी। सॉरी, मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ा, आपको तकलीफ हुई? वो उदाद को आंखें उठाकर नहीं देखा करती थी। जब से उदाद को बेबस और इरा को देखा, उससे उसे खुद से नफरत और उनसे बेहद शर्मिंदगी हुई। पहले ही मामू की जिंदगी बर्बाद हो गई, मजीद वो जख्मों पे नमक छिड़क रही थी। जबकि उदाद मुस्कुराते हुए बोला, वक्त के साथ जो बेहद खुशगवार लम्हा गुजारा था, तो मूड कैसे अच्छा ना होता। अरे, इसमें तकलीफ देने की कौन सी बात है? वैसे भी अच्छा किया तुमने, बना लिया। वरना इन मैडम को जैसे ही किंडरगार्टन से उठाया तो मुझसे फरमाइश करने लगी। आओ बैठो, तुम कहीं गई हुई थी? जी, डॉक्टर फरीदा से मिलने। उसके बाद थोड़ी देर पार्क में चली गई। टाइम देखा कि रूह के वापस आने का वक्त है, तो फिर वापस आना पड़ गया। उदाद के कांटे पकड़े हाथ एकदम ठहर गए। मगर मिश्री, आज तो फरीदा से तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, उसे तुम्हें कॉल करके बुलाया। रमशा नफ़ी में सर हिलाकर बोली, मैंने खुद मिलने का कहा था उनसे। उससे कहने की देर थी तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। उदाद ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो, फिर खुद पे जल्द काबू पाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह दवाइयों में मसला था? रमशा सहमी अंदाज से मुस्कुराई, किसी में मस्सा नहीं है मामू, सवाए मुझ में। मैं हाथ धोकर आती हूँ, और मेरी जान मुझे बताएगी कि उससे क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है? इरा तो माँ के मुस्कुराते चेहरे को देखकर भाग भाग हो गई। पुरजोश होकर अपने होंठों से सॉस साफ करते हुए बोली, मी विल टेल यू एवरीथिंग मम्मी, मी स्केरी ऑल गर्ल्स।
तौबा, उसकी शरारती मुस्कान और चमकती आंखें। सिकंदर, आप कहाँ चले गए? इतनी प्यारी सी दुनिया से इतनी जल्दी क्यों महरूम हो गए? इससे पहले उन दोनों के सामने फूट फूट कर उसकी याद में एक बार फिर बिखर कर रो पड़ती, वो तेजी से यहाँ से गई। उदाद उसकी पुष्ट को देखने लगा। फिर गहरा सांस लेते हुए वो इरा की तरफ मुतवज्जह हो। अच्छा, यह खबर तो मुझे नहीं बताई। बताओ किस बात पे डराया है लड़कियों को? बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह हो तुम। नो नाना, मीनो विची, ए बैड वर्ड, एंड दे वर बोरिंग, शोटी लाइक स्केरी गर्ल। वो दोनों फिर बात करते हुए खाना खाने लगे। इरा तो खाना मुकम्मल कर चुकी थी। उदार ने उसको हाथ धोकर थोड़ा सा सोने को कहा, जिस पर वो बोली कि उसे ऐलान के घर जाना है। थोड़ी देर लेट जाओ, फिर शाम से पहले ले जाऊंगा, प्रॉमिस। नो यू नो टीकी मी नाना। इरा को अपने नाना पे यकीन ना आया। तोबा लड़की, आओ तुम्हारे हाथ धुलवाऊं। सिंक में कहाँ हाथ पहुंचेगा तुम्हारा? उसके बाद बिस्तर पर लिटाता हूँ। रात भी नहीं सोती, हर वक्त बंदूकों के साथ लगी रहना। नाना, नो बंदूकी, एक कॉल गन। इरा उदाद के उठाने पर बेख्तियार टोकने लगी। ओके मिस स्मार्टी, एक इस अंग्रेजी हमारे घर में पैदा होना था। वो उसे सेटल करके वापस आया तो रमशा अपने लिए खाना डाल रही थी। उसके पीले सर्द कमजोर चेहरे को देखकर हुदाद के दिल को कुछ हुआ। उसकी मिशी रमशा ने हुदाद को देखा तो होले से मुस्कुराई। मुझे लगा आपको लसानिया पसंद नहीं आया, आधा छोड़कर चले गए। हुदाद ने जरा सा तासुब से सर हिलाकर हंसते हुए उसके सर पर चिपट लगाई और बैठा। पागल, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। मेरी मिशी ने खाना बनाया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जी भर के ना खाऊं? मैं कोशिश करूंगी मामू। वो बामुश्किल मुस्कुराकर हिम्मत से बोली। उसकी इतनी बेबसी पे ना जाने हुदाद का दिल जैसे दहल उठा। उससे रमशा के हाथ पे हाथ रखा। मैं हूं ना मिशी, कुछ भी कहना हो मुझे कह सकती हो। भाई की जगह तो नहीं हूं, मगर तुमसे प्यार बेहद करता हूं। बिल्कुल बेटियों की तरह हो तुम। और सच पूछो, तुम्हें मारकर मुझे भी जितनी तकलीफ और शर्मिंदगी होती है कि मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं। तुम्हें किसी और तरह से भी रोक सकता था, मगर पता नहीं, सोच ही मेरी मफलूज हो गई। उस वक्त सिकंदर हदीद नहीं होना, इसलिए उस जैसा सब्र मुझ में नहीं है। एहसास होता है उसका दिल बहुत खूबसूरत है, उसके जैसा दिल किसी का नहीं है। रमशा ने तड़प कर हुदाद के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। मामू, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे रोकने के लिए आपको उस वक्त जो सही लगा आपने किया। कसम है, मैंने इस बात को दिल पे लेना तो दूर सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा इरो मुतासिर हो रही थी तो आपने तो एक तरह से मुझे जगाया। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था और कुछ नहीं। मामू, कभी उस बात पे शर्मिंदा नहीं होइएगा। बड़े अपने छोटों को सीधा करने के लिए एक दो लगा जाते। खुदाद ने जरा सा मुस्कुराकर अपना सर होले से झटका। जो भी था गलत था, बेहद गलत। तुम ये डिजर्व नहीं करती। डिजर्व तो मैं कुछ नहीं करती मामू, तभी तो मेरा दाऊद मुझसे बहुत दूर चला गया। वो तलखी से सोचते हुए बोली, मैंने एक फैसला किया है मामू। खुदाद उसके यकदम कहने पे चौंक उठा। कैसा फैसला? उसकी आवाज़ में ताज्जुब के साथ संजीदगी थी। अब ये लड़की खुदा के लिए कुछ उल्टे काम ना करे। मैं कलिनरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। खुदात को समझ नहीं आया उसकी बात पर क्या रद्द अमल दिखाए। फिर एक सोच उसके दिमाग में आई। जब वक्त सब कुछ भूलने के बावजूद भी अपने मासी को जानने के लिए हिम्मत करके खड़ी हो गई तो रमशा को भी मजबूत होने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तुम शेफ बनना चाहती हो? रमशा ने सर हिलाया। मैं कुछ करना चाहती हूँ मामू। मैं कुछ करना चाहती हूँ मामू। ऐसे बैठे सवाए फजूल सोचूं कि मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं खुद को बेहद मसरूफ रखना चाहती हूँ, इतना कि वो ये कैसे बोल सकती है कि वो उसे याद ना रहे कि क्या कहने वाली थी। खुद को जितना भी मसरूफ कर ले उसे भुला नहीं पाएगी। लेकिन तुम ग्राफिक डिजाइनिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहती? तुम्हें तो बहुत शौक था लोगोस और फ्रीलांस काम करने का। अब नहीं रहा मामू। वक्त के साथ मेरी तरजीहात बदल गई हैं और कुकिंग मुझे एक तरह से सुकून देती है, तो मैं यही काम करना चाहती हूँ। दूसरा, मिसेस मुस्तफ़ा का कैफ़े है तो मुझे मशवरा दे रही थी कि मैं वहाँ पे काम करूँ। उस टाइम तो सर से गुजरा, मगर अब मैं सोच रही हूँ कि इस बारे में भी सोचूं। ठीक है मिशी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि तुम कुछ करना चाहती हो। मैं कुछ स्कूल्स का पता करके उनकी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। उसके बाद तुम्हें जो मुनासिब लगा उसका फॉर्म फिल कर लेंगे। आपको कोई भी बेहतर लगे मामू, बस उसका ही फॉर्म लेकर आइएगा। कोशिश कीजिएगा वो घर से ज़्यादा दूर ना हो। ठीक है बच्चे, और कोई हुक्म? वो एकदम खुशगवार मूड में उससे पूछने लगा। रमशा मुस्कुराई। वो कैसी है? कुछ याद आया उसे? खुदात की आंखें चमक उठी। नहीं, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ तुम्हारे मामू की। मगर हमारी बेहद अच्छी दोस्ती हो गई है और आपकी बख्ता को थोड़े थोड़े अपने शोहर अच्छे लगने लगे हैं। दुआ करो
उसको इस नई मोहब्बत समेत अपनी पहली मोहब्बत भी याद आ जाए। उससे रमशा को ये नहीं बताया कि वो वक्त को सिकंदर के बाप के अलावा बाकी सब कुछ बता चुका है। फिलहाल वो हर चीज़ को टाइम दे रहा था कि सेटल हो जाए। भक्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मामू, देखना। वैसे आपने ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई। वैसे उससे कहीं मेरा या सिकंदर का जिक्र किया? खुदात ने सर हिलाया। हाँ, जब गुस्सा आता है तो बिना सोचे समझे कह डालती है। क्या आप जानते नहीं मेरे मामा कौन है? उसके बाद खुद इनकारी हो जाती है कि उससे ऐसी कोई बात की हो। जब मैं अनजान बनकर पूछता हूँ, हाँ कौन है तुम्हारी मामा? रमशद सर हिलाते हुए खाने का लुक्मा लेने लगी। आप फिक्र मत करें मामू, वो बहुत जल्द हमारे पास वापस आएगी। और तुम भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मिशी, जी। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। मुझे तुम पर फख्र है। आज उसकी बस छूट गई थी। बारिश का मौसम भी होने को था। सोचा कोई टैक्सी मंगवा ले या फिर अदनान मामा या उदार को कॉल करके बुला ले। फिर उससे सोचा उनको क्यों डिस्टर्ब करे। उसकी याददाश्त में ज़रा एक तब्दीली आई थी। वो किसी को अपने काम के लिए हरगिज़ संग नहीं करना चाहती थी। हर काम अपनी मेहनत के बलबूते पे करके साबित करना चाहती थी कि वो सेल्फ मेड है। वो पहले जिसकी बेटी रही हो, उसके माँ बाप के ज़रिए चाहे कितना माल और दौलत उसके पास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद अपनी कोशिश और लगन से कुछ बनकर दिखाएगी, अपना नाम बनाएगी। तेजी से वॉक करते हुए उससे फ़ोन निकालकर हुदात को मैसेज किया। मुझे देर हो जाएगी डॉक्टर, आप अपना ऑफिस खुला ही रखिएगा। उससे हुदात के जवाब का इंतज़ार किए बगैर फ़ोन जेब में डाला। उसे चलते हुए 10 मिनट हुए थे जब अचानक उसकी जेब में फ़ोन बज हुआ। मोबाइल निकालकर उससे नसें सड़क से नीचे हुई तो एकदम धमाके जैसी आवाज़ से वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। पहले तो समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। जब उसकी निगाहें ऊपर उठी तो उससे बड़ी खौफनाक आवाज़ सुनी। एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो उसकी थी। उससे देखा सामने गाड़ी बिल्कुल उलट होकर गिरी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। ये कैसे हुआ? ये आखिर कब हुआ? उससे देखा तेजी से 3-4 गाड़ियां जरा सी करीब आकर रुकी। 5-6 लोग एक साथ उस गाड़ी में मौजूद किसी को निकालने लगे। मिनटों के अंदर अंदर अजीब सूरत हाल हो गई। हॉस्पिटल में शायद 2 मिनट के फासले पर ही था जो मजीद 5 मिनट में एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देने लगे। इस दौरान मजीद रश हो गया जबकि वो साकित खड़ी अपने ठंडे वजूद के साथ ये मंजर देख रही थी। ये कार्रवाई मजीद 10 मिनट की हुई। उस गाड़ी में 2 अफराद मौजूद थे। एक छोटी बच्ची जिसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। वक्त को लगा वो वहीं उल्टी कर देगी। उसके बाद मजीद गस्प हुआ। वो अब स्ट्रेचर में एक औरत को लिटा रहे थे जो कि गालबन शी इज प्रेग्नेंट, वी नीड टू हरी अप। की आवाज़ पता नहीं वहाँ इतनी दूर से कैसे सुनाई दे रही थी। प्लीज़ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, प्लीज़ उसे कुछ मत होने दीजिएगा। टाइनी, मम्मी को छोड़कर मत जाना। टाइनी, टाइनी प्लीज़, प्लीज़ सेव माय बेबी, इसे कुछ मत होने दीजिएगा। रिलैक्स मैम। किसकी आवाज़ें थी? ये टाइनी, ये रोना, ये तड़पना। हुदात, हुदात, आई एम सॉरी। मामा, मामा प्लीज़। खुदात, मामा, आप दोनों रोइएगा मत। मैं बहुत अच्छी जगह चली जाऊंगी। मामा प्लीज़, आप मत टूटना, मैं अच्छी जगह जा रही हूँ। उसके बाद वो रोना शुरू हो गई। खुदात, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। खुदात। बारिश शुरू हो चुकी थी। उससे महसूस से किया। अब वो चलने लगी। वो इस मंजर को मज़ीद नहीं देख सकती थी। नहीं, उसकी आंखों में हिम्मत नहीं थी। उससे महसूस से किया कि उसका हाथ अपने पेट पर गया। इन 4 महीने में वो अजीब कश्मकश में रहती थी। उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीब लगता था, जैसे कुछ मुकम्मल ना हो। मगर मुकम्मल ना होने के साथ वो एक अजीब सा खालीपन महसूस करती थी, जैसे उसके वजूद का हिस्सा उससे जुदा हो गया हो। बहुत बार उसे लगा ये खूबसूरत चीज़ उसके पास थी मगर अब नहीं है। ओहो टाइनी, तुम्हारी मम्मी कितनी भुलक्कड़ है। पापा को रिमाइंड नहीं करवाया। अब दुआ करो वहाँ पहुँचते ही पापा मुझे डांटे ना। फाइल के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता ऐसे ड्राइव करने पे तो ज़रूर मार ही ना पड़ जाए। और तुम्हारे बड़े मामा को अगर खबर हो गई, उन्होंने तो सील कर देना है मुझे घर के अंदर। लेकिन मम्मी और टाइनी मना लेंगे ना। उदार ने बख्श से कहा था कि उसके जाने से पहले वो उसको उसकी फाइल ज़रूर याद दिलाए। वो ऑफिस जाने से पहले लैपटॉप पे लगा था और बख्तावर मीठी दही खाते हुए अच्छा भूल चुकी थी। जब उदार चला गया तो वो उसकी चीज़ें समेट रही थी तो बख्तावर को याद आया। वो और खुदात दोनों उस फाइल के बारे में भूल गए। उससे सोचा खुदात को कॉल करे मगर वो अब तक पहुंचने वाला होगा। उससे सोचा क्यों ना खुद दे आए, साथ में सायरा से भी मिलाए। रमशा हीरो को नहलाने लगी थी। जावेद और एलेक्स घर पे नहीं थे। उससे रमशा को बताना ज़रूरी ना समझा।
क्योंकि आप ही ने तो हरगिज़ नहीं जाने देना और किसी तरह मामा को यहाँ बुला लेंगी। मामा आजकल वैसे भी उसके मामले में हसास हुए थे। वो गाड़ी निकल पड़ी, अभी रास्ते में थी तो वक्त डायरी से मुखातिब थी। एकदम उससे बैक मिरर में देखा, एक गाड़ी तेज़ी से उस तरफ आ रही थी। वक्त ने आंखें घुमाई। तौबा! आजकल के रेकलेस ड्राइवर। मामा वैसे सही कहते हैं। उसने उस ड्राइवर को रास्ता दिया, मगर बार-बार वो उसकी राह में आ रहा था। वक़्त को लगा वो उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। कोई और वक़्त होता तो उसकी ईंट से ईंट बजा देती, मगर अब मामला टाइनी का था। बख्तावर उसे नज़रअंदाज करते हुए एहतियात से चलाने लगी। सेकंड में वो उसकी राह में ख़ाइल हुआ। अब बख्तावर को समझ नहीं आई, वो फटने ही वाली थी जब दूसरी सिम चलती हुई बड़ी वैगन उसकी बाएँ जाने आई और फिर एकदम सब स्लो मोशन हो गया और 10 मिनट में बख्तावर की गाड़ी उल्टी पड़ी। ऐसे ही बुरी हालत में धुआं निकाल रही थी। वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसके हाथ जोर से अपनी शर्ट को पकड़े सफ़ेद होते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। क्या सब कुछ याद आ जाने पर खुश हो या सब कुछ याद आने पे ज़मीन में धुस जाए। 2 घंटे बाद मेरी जान निकल रही है। वो फ़ोन नहीं उठा रही। कह रही थी उसे देर हो जाएगी। और तुम कह रहे हो वो घर पे नहीं है। उसे निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कहाँ है वो? हुदाद चीख पड़ा। हन्नान खुद फ़ोन पर किसी से मुखातिब था। एकदम हुदाद को आंखें दिखाने लगा। उसकी दाढ़ पे सोफे को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करता मुर्तज़ा भी घबरा गया। मम्मी! दुराना ने हुदाद के बाजू को पकड़ा। चाचू आराम से ठंडे हो जाएं, वो कहीं गई नहीं होगी। वैसे भी आज लेट हो गई थी। उससे कोई काम होगा, आई एम श्योर। वो क्या पता कॉलेज पहुंच गई हो। आप परेशान मत हो, हमारी वक्ता को कुछ नहीं होगा। कुछ होना भी नहीं चाहिए। उससे दुराना को आंखें दिखाई। खुदात भाई सबर। चिल्लाए मत। वो आपकी बीवी है, मगर उससे पहले मेरी भांजी। उसे एक आंच भी आने नहीं दूंगा। आयना, तुम इन्हें संभालो, मैं पता करने जाता हूँ। हाँ, जैसे मैं रुकूंगा ना। इससे पहले मजीद कुछ बोलता दरवाजे का लॉक खुला और एकदम दरवाजा खोलते हुए भक्त आई। सबकी जान में जान आई, मगर उसकी हालत देखकर सब फ्रीज रह गए। हुदाद और हन्नान तेजी से उसकी तरफ बढ़े। बख्तावर, बख्तावर तुम कहाँ थी? और ये तुम भीगी हुई क्यों हो? बख्तावर, बच्चे किधर थी? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो दोनों भक्त की आंखों में रकम दास्तान को पढ़कर साकित हो गए। बख्तावर मेरी जान। दुराइना सामने आई। बख्तार इस वक्त सिर्फ हुदाद को देख रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो रोते हुए नीचे गिरने लगी कि हुदाद ने उससे पकड़ लिया। वो चली गई हुदाद, वो चली गई। और मुझे आज पता चल रहा है हुदाद वो कैसे जा सकती है। मेरी टाइनी, हमारी टाइनी कैसे जा सकती है। मैंने मैंने उसे अपनी बेटी को मार दिया। मैंने उसे मार दिया। मैं कितनी जालिम हूँ। उसके जाने पे जरा ना रोई। मैं कैसी माँ थी हुदाद। हन्नान की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो मज़ीद वक्त को नहीं देख सकता था। सीधा मुड़कर कमरे में चला गया। तो रायना ने रोते हुए मुंह पे हाथ रखा और पीछे हुई, जबकि खुदाद वो उसको बाहों में लिए चुप था, कुछ नहीं कह रहा था। वो खुद बहुत गमगीन लग रहा था। आपने जाने से पहले कहा था कि मैं अपना और टाइनी का, आपकी टाइनी का खास ख्याल रखूं, मगर मैं नहीं रख सकी। मुझे मारे, मुझे सजा दे। मैंने आपकी बेटी को मार दिया। मैंने आपकी खुशियों का कत्ल कर दिया। उससे हुदाद का हाथ पकड़ा और उससे अपनी तरफ मारने के लिए बढ़ाया। हुदाद ने वही हाथ उसके सर पे रखकर उसे अपने आप में समेटकर उसके पेशानी पे प्यार किया। बस, तुमने नहीं मारा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बख्तावर मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया। वो अल्लाह की अमानत थी। उसे अल्लाह के पास ही जाना था। श्श, बस, खबरदार। खुद को इल्ज़ाम दिया। दुरायना ने हुदाद के कंधे पे हाथ रखा। हुदाद ने बख्तावर को संभालते हुए दुरायना को देखा और उसे नरमी से इशारा किया कि अदनान के पास जाए, वो अपसेट हो गया होगा। जानता था वो सिकंदर और सिकंदर से जुड़े रिश्तों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें दुख में देख नहीं सकता। दुरायना ने नम आंखों से सर हिलाया और चल पड़ी। बेगम, जितना रोना है रो लो, मगर खुद को इल्ज़ाम मत देना। मेरी मॉर्निंग स्टार। उससे बख्तावर के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, जबकि वो उसकी शर्ट में मुंह दिए अपना गम हल्का कर रही थी। 2 घंटे बाद बख्तावर रमशा के सीने पे सरक के पता नहीं कितनी बार रो चुकी थी, जबकि खुद रमशा की हालत बुरी थी। बख्तावर को एक गम कम था, जो कि अब मामा का इतने अरसे से गायब हो जाने का पता लगा। उसकी आपी और ईरू इतनी तकलीफ में थी, जबकि वो बेखबरी की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रही थी। मामा आएंगे तो क्या मुंह दिखाएगी उन्हें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी उसके लिए इतना किया। वो उनकी बीवी और बेटी को ऐसे बेसहारा छोड़ गई। जितना सोचती उतना रोना आता। बस मेरी जान, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुमने आपी को बहुत खुश किया है। आपी को क्या चाहिए था?
उसकी भक्ता मुकम्मल सेहतियाब होकर हमारे पास वापस आ जाए। हाँ बस वक्त, मेरी खातिर, मामू की खातिर चुप हो जाओ। मुझे माफ़ कर दें आप ही, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये तो रो रो के बेहोश हो जाएंगी, तुम जाओ ना उसे मनाने। हुदात सोफे पे बैठे इरू को अपनी गोद में बिठाए कह रहा था, जो गौर से उन्हें देखते हुए हुदात को देखने लगी। फिर बोली, यू बताए नाना कि मी नॉट डिस्टर्ब देम, दे वांट टू क्राई कॉज आप भी मिसिंग पापा एंड मम्मी। आप ही ने तो रोका था नाना कि आप ही और मम्मी को रोने देना है, क्योंकि वो हम सबको याद कर रही थी। लेकिन ये तो टैंकी खाली करके छोड़ेंगे बेबी। कैन वी ब्रिंग चॉकलेट सो दे कैन बी हैप्पी। इनको चॉकलेट नहीं, इनको जो चाहिए वो कहीं मिलने को नहीं दे रहा, बस नाजिल हो तो थोपूं। ए व्हाट नाना। उतरो बटरकप, दोनों को चुप करवाओ, मैं आया। उदात फोन लेकर बैकयार्ड में जाने लगा। जब उससे देखा, इरा बख्तावर के घुटने पर हाथ रखकर कुछ कह रही थी। आप भी नो कराए, मी एंड मम्मी है। रमशा मुस्कुराई और बख्त की फिर थोड़ी कांपी। मेरी जान, तुम ना होती तो मैंने तो पागल हो जाना था। उससे इरा को भींच लिया। आप ही लव यू इरू, आप ही को माफ़ कर देना। आप ही मुश्किल वक्त में बिल्कुल साथ नहीं थी। आप ही बहुत बुरी हैं। नो, यू वर सिक। नाना से यू कांट कम। नो, यू नो बैड। आप ही, या अल्लाह, अगर ऐसा मुआवजा हर किसी के पास तसल्ली देने के लिए मौजूद हो तो गम को भी इंसान खुशी खुशी सह जाए। मामा ने बेहतरीन तोहफा दिया है हम सबको। अल्लाह तुम्हें लंबी और खुशियों भरी जिंदगी दे। सबने आमीन कहा, जबकि इरू ने कहा, यू टू आपी। सबकी हंसी छूट गई। इरा भी सबके हंसे पे हंस पड़ी। इल्हान शो में हिस्स पाएगी नाना, लेकिन इट वॉज सिंपल। बाकी बराक के पास बहुत अच्छी बाइकी थी, बट ही वॉज नॉट लेटिंग मी टच। 6,000 बातों के बाद इरा दाऊद को याद आया कि बराक और इलान को टर्ट मोटरसाइकिल मिली है, जो उनके पापा ने उनको लेकर दी थी। इलान की इरा को सादी लगी, जबकि बराक की बेहद बेहतरीन थी। लेकिन वही बात ना, बराक ने हाथ लगाने नहीं दिया। उदात भक्त की शॉपिंग बैग पकड़े उससे उठाए सुन रहा था। तो सही किया ना उसने प्रिंसेस, बहुत खतरनाक होती हैं, उस पर से गिरकर तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है। बट वाई नॉट नाना, बिकॉज आई नॉट हैव नानी। मेरे पास तो कोई नानी नहीं है, नाना कोई नहीं याद आ सकता। पागल, अपनी माँ से सुनोगी। मेरी आपा नानी है ना इरू की, आपकी मम्मी की मम्मी। इरू भूल क्यों जाती है? इरा से बात उसकी आपी की कम करवाई जाती थी, क्योंकि वो ही बातों बातों में ऐसी बात न कर जाए जिससे उनका पोल खुल जाए और एक नई मुसीबत खड़ी हो। शी बड़ी मम्मी नाना, नोट नानी। हाँ ज़हीन लड़की वही नानी है। चलो अपनी उस छोटी नानी के पास चलें, जेब खाली करवा के छोड़ेगी। नाना, मी वॉन्ट बाइक। अब खुदा ठहर कर उसे देखने लगा। एक्सक्यूज मी लड़की, कितने की हो आप? खुदा ने उसे मसूई आंखें दिखाई। नाना, बट मी वॉन्ट, मैं भी चलानी चाहिए हूँ। चलाना बेबी, मगर हीरो भी छोटी है। आओ डिज्नी की दुकान चलते हैं, तुम्हारे शौक दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं, उन लड़कों से दूर रहना पड़ेगा। इरा को वो खिलौने वाली दुकान ले आया, मगर इरा बड़े बोर अंदाज से लड़कियों के खिलौने देख रही थी। एकदम उसकी नज़र तलवारों और लड़कों के सेक्शन पे गई तो उससे उतरना चाहा। इरा के शौक की समझ ही नहीं आती थी। उदात को उसके दूसरे सिम जाता हुआ देखकर मुझको समझ गया ये लड़की नहीं लड़का ही थी। इतनी बड़ी तलवार उठाकर इरा चेक कर हंसी। उस पर शरारत थी। आई कैन स्केयर, बाकी वो डर जाएगा। उदात हंस पड़ा। अब तुमने वो मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल तो नहीं देख लिया? जो कुछ देखती हो उसी से इंस्पायर हो जाती हो। बट नाना, मम्मी विल नॉट लाइक ही। इतनी बड़ी नकली तलवार से याद आया कि मम्मी कुछ दिन पहले अपने आप को हर्ट करने लगी थी। मम्मी तो तुम्हारे गन्स और बाइक के शौक को भी पसंद नहीं करेगी स्वीट हार्ट। इरा और उस तलवार को देख रही थी। हुदात बोला, लेना है रो, वैसे तुम बड़ा ट्रेंडिंग बच्चा निकली हमारा। नो नाना, मम्मी विल गेट स्केयर। वो डर जाएगी। ब्लड एंड यू विल ऑल्सो हर्ट नाना। इरा की बात सुनकर हुदात साकित हो गया। इरा इतना सोचती थी, कभी कभी उस बच्ची का दिमाग उसे डरा देता था। इरा अब रिमोट कंट्रोल कार को देखने लगी। हुदात ने गहरा सांस लेते हुए उसे उठाया। आओ मेरी जान, नाना आपको कुछ लेकर दे। उससे प्यार करते हुए दूसरे सेक्शन में घुसा। खुशी चेक कर रहे हैं माँ बाबा, इसी ऐसा लगता है जैसे इससे प्राइस पॉइंट जीत लिया हो। बख्तावर और इरा को पीछे देखते हुए हुदात के करीब होकर आहिस्ते से बोली, जो खुद बैक मिरर में उसकी खुशी चेक कर रहा था, जो खुद से लगी खिड़की की तरफ देख रही थी। इसकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब ये उदास होती है वक्ता तो लगता है हर शय वीरानी में ढल गई हो। ये
इन 4 महीनों में मुझे इतनी जान से प्यारी हो गई है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बख्तावर ने हुदात को हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके गाल खींचे। आपको पता है, आप पापा बनने से पहले ये बेहतरीन खिताब हासिल कर चुके हैं। मामा की कमी का एहसास आपने हीरो को होने नहीं दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हुदात। हुदात ने हाथ उठाकर उसके दांतों को छुआ। इसमें शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। इरो मेरी नवासी है और साथ में साली भी, तो डबल रिश्ता है। ऐसे कैसे उसके लिए मैं क्यों कुछ ना करूँगा। और रही सिकंदर की बात, तो उससे भी मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना तो बनता था। आप इतने आराम से हर खिताब कैसे हासिल कर लेते हैं? बस सुबह है, मेरे मामा आज हैं। खुदात, उनके बगैर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। आप हैं, मगर मामा के बगैर तो लगता है कि मेरे सर पे छत ही नहीं रही। एरो को देखती हूँ तो उसके हौसले की दाद देती हूँ। पापा को याद करने के बावजूद ना किसी को तंग करती है, ना शिकायत करती, बल्कि मामा की तरह है। अपना दर्द अपने दिल के अंदर ही छुपा लेती है। मामा को अब आ जाना चाहिए, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। यार वक्त, मैं तुम्हें खुश करने के लिए बाहर लाया था। वो आएगा। उससे कभी अपने प्यारों को अकेला छोड़ा है। बहुत मोहब्बत करता है वो तुम सारों को। तकलीफ में नहीं देख सकता। मायूस होगी तो इंतज़ार तवील ही लगेगा। इराह से कुछ सीख लो। वैसे भी मैं तो कहता हूँ बड़े होकर ये लाजी पुलिस ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट बनेगी, वो भी हमारे गैंग की। उदार ने भक्त के आंसू साफ करते हुए ऐसे ही से कहकर उसके बाल बिगाड़े। भक्त मुंह दूसरी तरफ करके खुद को संभालने लगी। हाँ, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इरू अब पार्क अपनी राइड में जाएगी। या आप ही भागे इस कोना भी चली। अब घर पहुंचे थे। घर में सूरज से ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। खुदात एकदम अलर्ट हो गया। बख्तावर गाड़ी से उतरने लगी कि खुदात ने उसके बाजू को पकड़ कर रोका। क्या हुआ? वो चौंक कर उससे देखने लगी। खुदात ने बैक मिरर में देखा, फिर डैशबोर्ड से उसने गन निकाली। भक्त की आंखें एकदम फैल गई। जरा आगे होना ताकि राह मत देखे। नाना, वाई भी स्टॉप? बेबी घर आ गया है ना। आप और आप ही बैठो, मैं लाइट्स ऑन करवा के आता हूँ। ओके। ओके। आप ही? जी आप ही की जान। खुदात ने गन कोट के अंदर छुपाकर गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी उससे लॉक की। भक्त इरा की बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी नजर खुदात की तरफ गई, जो सीधा मेन दरवाजे की तरफ गया। मगर वो रुक गया, फिर तेजी से घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। भक्त का सांस रुक गया। वो दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़ने लगी। एकदम ख्याल उसका रमशा की तरफ गया। ओह खुदाया, आप भी इस वक्त घर आ जाती हैं। खुदा तेजी से गन थामे घर के पिछले हिस्से में आया और उससे देखा घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो एकदम फ्रीज कर गया। हिम्मत से उसको संभाले उससे दरवाज़ा खोला और तेज़ी से लाइट ऑन की। आगे बढ़कर कोई ड्राइंग रूम से गन थामे उसकी तरफ निशाना करने लगा। खुदात उसी वक्त पीछे होकर ट्रिगर चलाने लगा, जब हन्नान को देखकर चौंक उठा। हन्नान, खुदात भाई, आपने गन क्यों थामी है और पिछले दरवाजे से क्यों आए हैं? हन्नान ने गहरा सांस लेकर कर नीचे की तो खुदात की जान में जान आई। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। रमशा कहाँ पे है? रमशा की गाड़ी खराब हो गई थी तो उससे कहा ठीक करवा कर घर पहुंचवा दीजिएगा। ठीक करके लाया तो देखा घर में काफ़ी अंधेरा था। उसके बाद उतरकर रमशा को कॉल करने लगा तो फिर मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया। अभी दाखिल होकर ऊपर जाने ही वाला था कि आप आ गए। चीखें तो फिर मुंह क्या देख रहे हो? चलो। 1 मिनट, सिक्योरिटी अलार्म क्यों नहीं चला? अगर कोई घर में घुसा है वो इसलिए क्योंकि मैं घर के अंदर शरीफाना तरीके से दाखिल हुआ हूँ और मालकों के दाखिल होने पे अलार्म बजा नहीं करता। अलबत्ता तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, कैसे चोरों और डाकुओं की तरह अंदर क्यों आए हो? और मेरी बीवी अकेली बाहर इस वक्त क्या कर रही थी? ये आवाज़, ये धमकी, ये अंदाज, ये तो उन लोगों ने अंधेरे हॉल की तरफ किसी का साया देखा जो आहिस्ते से चलता उस तरफ आया। उस शख्स को देखकर उन्हें झटका लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है?